बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और उसका आज है लेक्चर नंबर 4 आई थिंक, जो भी है खैर टाइटल पे आ जाएगा। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ये वाला टॉपिक, हिस्टोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आई वुड से कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ज़रिए अगर हम डेटा प्रेजेंट करें तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अच्छे से समझना है इसको, रिलैक्स होके बैठना है, प्रेजेंट माइंड के साथ बैठना है, और ट्राई करें कि कोई चीज़ आप स्किप ना करें। स्टूडेंट्स, मैं आपको 3 लेक्चर्स दे चुका हूँ, ये आप ले लिंक अगर भूल जाऊँ तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, इट्स स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप तसलसल से आए। अब ये जो चीज़ है इस लेक्चर में आपके सामने आएंगी जी, ये फ्रीक्वेंसी है, क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ये सब चीज़ें तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुके स्टूडेंट्स। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हर लेक्चर में हम प्रीवियस चीज़ें भी आपके साथ रिपीट करें। खैर कभी कभी टच तो हम देते हैं, वो और बात है, मगर ट्राई करें कि वो आप ज़रूर दें कि स्पेशली ये चैप्टर थोड़ा सा तंग करता है। मैं जब सुनता हूँ स्टूडेंट्स को, जैसे कि सर जी स्टैटिस्टिक्स, तो अगर एक चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो तो उसके लिए तो फिर ज़रूरी है कि आपने बिल्कुल A to Z सब कुछ पढ़ना है, कोई चीज़ स्किप के बगैर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम स्टूडेंट्स एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोस, उससे निकला है। और स्टूडेंट्स आपको पता है हिस्टोस वो मास्ट्स इन अ शिप, वो पोल जैसे नहीं होते शिप में, मास्ट हम जो लगाते हैं, मास्ट इन शिप्स, तो टू सपोर्ट अ शिप, वो बड़े बड़े बार से पोल जैसे, और उसको स्टूडेंट सेल करने में मदद देने के लिए, तो यहाँ पर भी उस जैसे बार्स वगैरह बनेंगे। तो हिस्टोग्राम निकला है स्टूडेंट्स हिस्टोस से। इन चीज़ों को ग्रीक में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हिस्टोस। तो इस हिसाब से हिस्टोग्राम। अच्छा, क्या लिखा है मैंने? अ हिस्टोग्राम इज अ चार्ट, ये एक चार्ट है। अब इस डिफिनीशन में ये चार्ट और प्लाट, ये सब चीज़ें, दीज आर जस्ट इंग्लिश वर्ड्स, यू शुड नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ये तो ईजी। चार्ट जिसको आप लोग उर्दू में या हिंदी में आप चले नक्शा कहें, कि ये जी एक नक्शा है आपके सामने, एक पेपर रख दिया जाता है, उस पर किसी मुल्क का, किसी शहर का स्टूडेंट्स नक्शे वगैरह होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं चार्ट। दैट प्लाट्स द डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाट्स मीन्स लगाना, आप उसको कहें प्लाट। चले आप लगाना कहें कि जिस पर हम लगाते हैं या बनाते हैं, प्लाट इंग्लिश वर्ड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स वैल्यूज, वेरिएबल की वेरिएबल्स वैल्यूज, जिसको हम डेटा भी बोलते हैं, एज अ सीरीज ऑफ बार्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं बार। ये एक बार है, सुना तो होगा ना, चाक बार, इसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं बार इंग्लिश में। ये तो आपका लाइन है और इसको हम बार बोलते हैं। तो चेयर्स वगैरह जो हम बनाते हैं, इसमें हम लकड़ी के 10 पीसेस बनाते हैं, दे आर कॉल्ड बार्स। वेरी सिंपल, बार्स ऑफ वुड, या इस तरह बार्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है कि देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बार, ये तो आप आगे जाके आपको समझ आएगी। और इसकी भी कि द एरिया ऑफ द बार इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इट रिप्रेजेंट्स, ये भी हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, द रेंज ऑफ वैल्यूज कवर्ड बाय अ बार, ये जो जितनी वैल्यूज जितना उसका रेंज हो, इसको हम बोलते हैं क्लास या बिन। ठीक है, ओके, सब चीज़ें अब आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैंने लिखा है कि फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ मार्क्स ऑफ 26 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स पेपर टेस्ट, जो भी हुआ इन मैथ्स पेपर। मैथ्स का पेपर मैंने लिया, 26 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, तो ये जी उनके मार्क्स हैं। इनको हम स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान में बोलते हैं डेटा ऑफ द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथ्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है डेटा। किसी ने 41 लिए, ए स्टूडेंट ने 41, बी ने 76, ठीक है, किसी ने ये लिए, जी ने 65 ली। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ ABCXYZ जो भी, मगर ये 26 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी क्लास टॉप हुई है जनाब 94 पर,
और एक बेचारे के 0 मार्क्स थे, ये चले एब्सेंट था या बीमार था, जो भी था, पेपर में अपियर ना हुआ या अपियर हुआ, कुछ भी इसने अटेम्प्ट नहीं किया, तो 0 मार्क्स है। तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 94। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बेहतर ये है कि इस किस्म की प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए आप पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ये रिकमेंडेड है, ज़रूरी नहीं है। फिर आपने यहाँ पे देखना होगा जी कि 0 से लेके 20 तक जी ये कौन है, 0 से लेके 20 तक एक ये है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि 20 है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। और फिर जी कि 6 भी आ रहा है 0 से लेकर, तो ये थोड़ा सा तंग करता है। बेहतर ये है कि आप डेटा को असेंडिंग मीन्स बढ़ते जाना, असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करें। तो ये मैंने किया, सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0, फिर मुझे नज़र आ रहा है कि 6 है, फिर 16 है, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 16 है, ये 20 है एंड सो ऑन। 20 ये मैंने अभी जल्दी जल्दी टाइम सेव करने के लिख दिया, अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो तो आप ज़रा काइंडली करेक्ट करें। 94 है स्टूडेंट्स, इसका 90 है, 87 है एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें मैंने अरेंज कर दी आपके सामने, ठीक है। 82 ये आपका है जी, 52 एंड सो ऑन। तब इससे आसानी हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्लास बनाएंगे, क्लास। तो डिवाइड द डेटा इनटू सब क्लासेस, इनटू ग्रुप्स, क्लास कहे ग्रुप्स कहे एज यू विश। तो चूंकि 100 तक है तो आप ये भी कर सकते हैं कि फ्रॉम 0 to 10 डिपेंड करता है कि आप कितने क्लासेस बनाते हैं। ये सब चीज़ें प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ डिटेल से। तो मैंने क्या किया, मैंने इस हिसाब से किया कि मैं 20 0 से लेके 20 तक, 20 से लेके 40 तक, फिर 40 से 60, 60 से 80, ये मेरे गुजरे 20 मार्क्स। 0 से लेके 20 तक मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के हैं वो यहाँ पे खड़े हो, तो इट इज़ द ग्रुप ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर फ्रॉम 0 to 20। फिर जी 20 से लेके 40 तक वो लोग यहाँ पे खड़े हो, फिर एंड सो ऑन। तो 5 क्लासेस मैंने बना दी स्टूडेंट। तो इनको अब हम बोलते हैं बिन, ये बिन है या क्लास है। द रेंज ऑफ द वैल्यूज कवर्ड बाय द बार, इसका फिलहाल ये अब एक क्या है, बिन है या क्लास है। तो दीज आर 5 क्लासेस। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास। फिलहाल में क्लास बाउंड्रीज में नहीं जाता, जाना चाहिए मगर फिलहाल में नहीं जाता। ये तो क्लास बाउंड्रीज में हम एक मसले की वजह से जाते हैं, जो कि ज़रूरी तो नहीं है, मगर खैर है माय स्वीट स्टूडेंट्स, अभी आपको कवर क्लियर हो जाएगा आइडिया, ठीक है। तो ये मैंने जब रीअरेंज किया तो नाउ आई कैन क्लियरली सी, ये मैं लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसी, एक है स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन, एक है फ्रीक्वेंसी। तो फिलहाल जरा इसको मैं मिटा दूं, खैर क्लास बाउंड्री जरूरत नहीं है। तो 0 से लेके 20 तक आप क्या करें स्टूडेंट्स, पहले आप ऑब्जर्वेशंस बताएं, यानी को ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा। तो मैं देख रहा हूं कि 0 से 20 तक कौन कौन है स्टूडेंट्स, 0, 6, 16, 20 नहीं आएगा। अच्छा बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि एक्सक्लूडेड। अपर ये जो यहाँ पे खत्म हुआ ये अगले में जाएगा, बिकॉज ये जहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 तो इसमें शामिल होगा, एग्जैक्टली इसी तरह 20 इसमें फिर शामिल होगा नेक्स्ट में। ये 20 जो ऐसा ना हो कि 20 ये कर सकते हैं, एक इंक्लूडेड है एक एक्सक्लूडेड है। नॉर्मली एक्सक्लूडेड वाला ट्रेंड ज़्यादा चलता है कि ये जो अपर लिमिट है ये अगले वाले में जाएगी, ये अगली लिमिट। तो 0, 6 और 16 आई कैन सी। तो फ्रीक्वेंसी इस क्लास की क्या हुई, 3, बिकॉज देयर आर 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए आसानी है, अब बजाय इसके यहाँ पे ढूंढना जी 0, ठीक है, यहाँ अगर आपको कोई मुश्किल नहीं है तो यहाँ से करें, ये ना बनाए। आप कोशिश करें टाइम लें 5-6 मिनट, मगर बहुत ये आगे जाके वैसे भी मूड मीडियन में ये चीज़ें हमारी काम आएंगे, तो बेहतर ये कि आप अरेंज करें। अच्छा फिर 20 से लेके 40 तक, तो ये कि यू कैन सी स्टूडेंट्स, ये 20 से लेके 40 तक कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है, 20, 28, 32, 37। तो फ्रीक्वेंसी इज 4, ठीक। अच्छा 40 से लेके 60 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 आ जाएगा, 41, 43, 50, 52, 59। तो एक 59 चले यहाँ पे लेके, मेरे से जब हो गया जगह नहीं थी, 59। तो ये क्या हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो 6 इज़ द फ्रीक्वेंसी। 60 से लेके 80 तक, तो ये है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो ऑब्जर्वेशन कौन कौन से स्टूडेंट, 60 63 65 67 70 75 76 79। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फ्रीक्वेंसी है, मीन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी रेंज में हैं। 80 से लेके 100 तक, तो स्टूडेंट्स ये आपके आगे 80 से लेके 100 तक, 80 82 87 90 94। फ्रीक्वेंसी इज़ 5। इनको अगर आप सम करेंगे तो इट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चूँकि 26 है यहाँ पे, 26 ऑब्जर्वेशन हैं, तो इनको आप अगर जमा करें 3 + 4 7 + 6 13 + 8 21 + 5 26। इनका सम आ जाना चाहिए 26। यू गॉट द आइडिया माय स्वीट स्टूडेंट्स? तो ये बिल्कुल, हाँ ये नज़र आ रहा है, इट्स ओके। अब खैर यहीं से मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूँ। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो देखा आपने कि द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम ग्राफ। तो ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस तो अब मैं मिटा दूंगा, ये यहाँ पे वैसे भी आ गए, ज़रूरत नहीं थी ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ये फ्रीक्वेंसीज हमें चाहिए, फ्रीक्वेंसीज एंड क्लास लिमिट्स। यहाँ पे एक्चुअली हम क्लास बाउंड्रीज के लिए बनाते हैं, मगर खैर क्लास लिमिट के लिए भी अगर आप बनाए कोई इशू तो नहीं है, कोई है ऐसा रूल तो नहीं है कि जो कहे कि आप हिस्टोग्राम बनाएंगे क्लास बाउंड्री से, क्लास लिमिट से भी आप बना सकते हैं, नो इशू। ठीक है, और फिर नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे, इसके साथ मैं 0.5 जमा करूंगा और 0.5 माइनस करूंगा, इससे तो माइनस करना इट मेक्स नो सेंस। -0.5 तो ये पर 20.5 बन जाएगा, ये 19.5, ठीक है, 12.5, तो ये तो फिर स्टूडेंट्स आपका ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो ये हम क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, उसूलन हम ये बनाते हैं क्लास बाउंड्रीज से, मगर क्लास लिमिट्स अगर आप बनाएं तो फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट एग्जांपल जब मैं आपको दूंगा उसमें क्लास बाउंड्री से और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे तो चूँकि प्रॉब्लम ऐसा गिवन था, क्वेश्चन ऐसा गिवन था कि फ्रीक्वेंसीज कम है 8 7 5, तो ठीक है, इट इज़ विद इन आवर रेंज। इसको तो आपको समझ आ गई ना, द रेंज ऑफ द वैल्यूज कवर्ड बाय द बार इज कॉल्ड बिन आर क्लास। खैर अभी आ जाएगा बिन, बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आपने लिया वाई एक्सेस पर किया स्टूडेंट्स, और ये आपका हो गया एक्स एक्सेस। वेरी सिंपल, मेक श्योर कि ये आप किसी स्केल से करें ताकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है, स्केल से। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस पर हम क्या लेंगे, वैल्यूज लेंगे, ऑब्जर्वेशंस आप इनको कहें, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लेंगे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स इस क्लास लिमिट की ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे चूंकि 0 से लेके 20 तक है, तो हमने इसको लेट्स से मैं कहूँगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। 1 यूनिट फॉर एग्जाम्पल 20 है, और यूनिट आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के मैं 2 इंचेस को 1 यूनिट ले रहा हूँ, ये आपका हो गया 2, ठीक है, यानी 2 इंचेस हमारा एक यूनिट है। ये तो बाई चांस यहाँ पे वो 20 है तो यहाँ पे 2 आया। आप 1 भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी ठीक है, इट्स ओके, मगर 2 यहाँ पे ज़्यादा मुनासिब था, तो दैट्स वाई। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स अब ये आपका 20 है, ये आपका 40 है, तो मैटर नहीं करता, मगर अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ही छोटा पेड़ आ जाएगा, तो इट्स बेटर कि मैं 2 को ही एक यूनिट लूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 और ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। नाउ दिस विल बी 20। अब थोड़ा सा गुजारा है, 40, 60, 80, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया 100, यहाँ पे आपका होगा 120, चूँकि पेपर के मार्क्स हैं। नॉर्मली ये 100 से आगे नहीं जाते हम, मगर ठीक है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तो हम लेंगे, ये जब 20 हुआ तो इसको आप 20 ना कहें, इसका यूनिट इससे डिफरेंट हो सकता है स्केल। तो चूंकि ये मैक्सिमम गया है 8 तक स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं ये मैं 8 पे रख दूंगा और मैं कहूँगा अब ये 1 स्टूडेंट्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अप्रॉक्सीमेटली ये आपका होगा 9, 9, 8, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 0। ऐसा ना हो कि आप इस स्केल के मुताबिक जाए और यहाँ पे आप 20 लेके, वी से के सेलेक्ट सूटेबल स्केल, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के लिए सूटेबल स्केल के, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। अब ये अगर 20 हो तो ज़रूरी नहीं है कि इस जितना आप लेंगे तो ये 20 होगा। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स। अब 0 से लेके 20 तक हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 3, फ्रीक्वेंसी 3 है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी 0 से लेके, ये आपका 0 से लेके 20 तक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, और फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसके सामने ये आपका 3 होगा। स्टूडेंट्स आप इसको ज्वाइन करें, इसको इसके साथ ज्वाइन करें, शाबाश, बड़ा सिंपल है। और इसको आप इस तरह अगर शेड करेंगे तो इट विल बी मच बेटर, ना करेंगे तब भी ठीक होगा। ये आपका एक फुल आप शेड करें 0 से लेके 20 तक, तो आप देखने वाला फौरन समझ जाएगा कि अच्छा 0 से लेके 20 तक जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 3 हैं। ठीक, फिर 20 से लेके 40 तक ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 4। तो आपने 4 तक आना होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स? इसमें इंक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, सॉरी। अच्छा माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये 40 है तो यहाँ तक ये आपका 4 है, 40 से ये 20 से लेके 40 तक ये आपके 4 हैं। ए से स्टूडेंट्स, ए से, क्योंकि 20 तो अगले वाले में शामिल होगा, तो इसको भी मैं ग्रीन कर दूं। बिल्कुल, ये 40 है माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो यू कैन सी ये आपका हो गया 20 से 40 तक जो ऑब्जर्वेशन है इनकी फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं कि 4 है। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर क्या है? 40 से लेके 60 तक 6 है। 40 से लेके 60 तक ये 6 है, तो 6 के सामने ये आप आएंगे, मार्क लगाएंगे, ये आपका ये हुआ स्टूडेंट्स। 40 तो इसी में शामिल होगा, 40 तो इसी में शामिल होगा, तो इसको भी मैं ब्लू कर दूँ, तो अब डिफरेंट कलर्स का ये फ़ायदा हुआ। 20 से 40 तक एक्सक्लूडिंग 40 और इंक्लूडिंग 20। अब 40 से लेके 60 तक एक्सक्लूडिंग, क्योंकि ये तो अगले वाले में आएगा, तो इसको ज़रा मैं खैर ब्लैक कर दूंगा इसको अगले वाले में। और ये 0 से लेकर 40 से लेकर 60 तक क्या है? 60, 40, फ्रॉम 40 टू 60 फ्रीक्वेंसी इज 6। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है आपका। अच्छा, फ्रॉम 60 टू 80 द फ्रीक्वेंसी इज 8। 8 तक आप जाएंगे स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया 8 इसके सामने। अच्छा, ये आपका हो गया 8, बिल्कुल ब्लैक बना दिया है, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स 8। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये हो गया। फिर 80 से लेके 100 तक ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो स्टूडेंट्स 5 है, तो 5 मेरे ख्याल से आपका ये होगा 5। और 100 तक ये हुआ।
स्टूडेंट्स ये है जनाब हिस्टोग्राम, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। में जो हमने लिखा हिस्टोग्राम इज अ चार्ट दैट प्लॉट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल वैल्यूज डेटा एज अ सीरीज ऑफ बार्स। ठीक है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बार्स, इसको हम बोलते हैं बार। तो इन बार्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, यानी मतलब ये कि इस तरह के बार्स नहीं होंगे, ऐसे कि एक बार ये हुआ फिर दूसरा बार ये हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बार्स बिकॉज 0 से लेकर 20 तक, फिर 20 से 40 तक, तो ये तो एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट आएंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है, द एरिया ऑफ द बार इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इट रिप्रेजेंट्स। अब ये बार हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करती है, 3, और ये ब्लू फ्रीक्वेंसी 6। तो जब ये फ्रीक्वेंसी इसकी डबल है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी इस रेंज की फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में डबल है, तो इसका जो बार है हिस्टोग्राम में, इसका जो बार, इसका एरिया भी इसके डबल होगा। चूंकि ये इसके फ्रीक्वेंसी डबल है तो वहां पे बार का एरिया पे डबल होगा, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। अगर ये ट्रिपल हो तो वहां पर फिर एरिया भी ट्रिपल होगा। अगर एक का एरिया 10 हो तो फिर अगले का 30 होगा। ठीक है, अगर ये 1.5 हो, 1 जिस तरह ये इसका डबल है तो इसका एरिया इसके मुकाबले में, अब आप देखिए ज़रा इसका एरिया कैलकुलेट करें, इसका एरिया कितना है। अगर आप इसको 1 यूनिट मानेंगे तो 1, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ ज़रबे विड्थ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये अगर 2 हो, ये अगर 5 हो, इसका एरिया कितना होगा, लंबाई मल्टीप्लाइड बाई चौड़ाई इज इक्वल टू 10। बात खत्म। मगर इसको अगर आप 1 लेंगे, 1 तब भी ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो इसका एरिया बराबर है स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इस ब्लू का एरिया कितना है, ये आपका 1 हुआ, 1 यूनिट इसको आपने माना, और ये आपका 6 है, इसका एरिया होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 6 यूनिट स्क्वायर यूनिट हम बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको 20 लेंगे तब भी ठीक है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, मगर बड़ा अजीब लग रहा है। बिहाइंड द सीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये वैल्यूज ज़्यादा है, ये फ्राम 0 to 100 ये वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ तो मैक्सिमम मैंने जाना था 8 तक, तो इनको हमने थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखा एक को, और इसका एक तो बड़ा छोटा होगा। अगर ये 20 है तो 1 इसका तकरीबन यहाँ से यहाँ तक ये 1 होगा, इससे भी थोड़ा सा छोटा होगा। तो खैर हकीकत में अगर आप देखें तो दिस इज एक्चुअली 20 फ्राम 0 to 20, तो ये 20 है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60। जब इसका एरिया 60 है स्क्वायर यूनिट, तो इसका फिर 120 होगा, बिकॉज ये आपका, ये भी तो आपका 20 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 120। इसका ये मतलब है कि द एरिया इज प्रोपोर्शनल, द एरिया ऑफ द बार इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इट रिप्रेजेंट्स। अगर फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो, फॉर एग्जांपल इस तरह ये 3 है, फॉर एग्जांपल ये अगर 9 होता, 9, लेट्स से ये ऑब्जर्वेशंस 9 होते, तो जब ये 9 होते तो चूंकि एरिया इसका फ्रीक्वेंसी ट्रिपल है तो फिर एरिया भी ट्रिपल होता। ये एरिया अगर 60 है तो वहाँ पे फिर इसका एरिया होता 180। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? तो ये मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हिस्टोग्राम। ये आपका है हिस्टोग्राम। और अब आप ज़रा देखें नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें अब आप डिस्कस करेंगे जी क्लास बाउंड्रीज और क्या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। वो इसलिए स्टूडेंट्स कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये अगर 300 हो, इमेजिन करें, तो या तो स्केल को हम छोटा रखेंगे, मगर बेहतर ये कि फिर हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करें। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी से पिक्चर और भी क्लियर होगी आपको। तो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं इस एग्जांपल को। ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये डेटा आपके लिए गिवन है। ठीक स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल सी बात है, क्लास लिमिट्स आपको गिवन है 30 to 39, फिर 40 से आपको पता चला स्टूडेंट्स। क्लास लिमिट से प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनमें हम एक डिफरेंस रखते हैं 39 to 40। अगर आप 30 से 40 लिखेंगे भी तो 40 तो इसी में नहीं आएगा स्टूडेंट्स, 40 तो इसी में आएगा। समझ आई आपको? तो ये अगर आप 30 से 40 रखें और अगर क्लास लिमिट हो तो ये नंबर तो अगले में जाएगा। अंडरस्टूड है कि ये 30 से 39 तक है, तो अब 30 से 39 तक, और इसको मैंने 40 से 43 तक लिखा, तो इट्स ओके।
तो 40 से 43 तक दीज आर क्लास लिमिट्स, और क्लास बाउंड्रीज में फ़र्क ही यही है। इन दोनों में अगर एक एक का डिफरेंस हो या डिफरेंस अगर हो तो दे विल बी क्लास लिमिट्स, और ये अगर एक जैसे हो तो दे विल बी क्लास बाउंड्रीज। जिस तरह ये दोनों ये एक जैसे होंगे क्लास बाउंड्रीज में, द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास विल बी इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे द अपर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इज वन मोर देन द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इज वन मोर देन द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स। अब क्लास बाउंड्रीज किस तरह कैलकुलेट करते हैं आपको पता है स्टूडेंट्स। इसमें से ये माइनस करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में है, ये माइनस करे डिवाइड बाई 2 करे तो 40 माइनस 39 स्टूडेंट्स डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 0.5 आया। तो लोअर लिमिट से 0.5 माइनस करें और अपर लिमिट से अपर लिमिट के साथ आप एक जमा करें, तो इससे आप माइनस करेंगे 29.5, 39.5 इससे माइनस करें 39.5 जमा करें एंड सो ऑन। ये आप तमाम के लिए कर दें। ठीक है, और क्लास इंटरवल सबको पता है स्टूडेंट्स। अब क्लास बाउंड्री, इससे आप ये माइनस करें, दिस इज क्लास इंटरवल एच, इससे आप ये माइनस करें तो स्टूडेंट्स 4 आ रहा है। इससे क्लास इंटरवल, इसको हम क्लास विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आप सिंपल ये माइनस करें, बात ख़त्म। क्लास इंटरवल, क्लास लेंथ, क्लास विड्थ, जो भी आप इसको कहना चाहें, एच से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल अपर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री माइनस लोअर लिमिट ऑफ द क्लास बाउंड्री। तो ये इसी क्लास बाउंड्री का क्या है, क्लास इंटरवल। जैसे इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो 4 आएगा, इससे आप ये माइनस करें 11, इसके लिए एंड सो ऑन ये आपने कर दिया। ज़रूरत तो नहीं है कि ये आपके एक जैसे हो, इसमें ज़्यादा नंबर अकॉर्डिंगली हम डिवाइड करते हैं। वंस अगेन बता रहा हूँ, ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है। ये क्यों ज़रूरत तो नहीं है, कभी कभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 0 से 20 तक अगर लोग बहुत ही कम हैं और 20 से लेके 40 तक अगर लोग बहुत ही ज़्यादा है, तो हम फिर क्या करते हैं, ये लोअर को हम 0 से 20 की बजाय 0 से 25 तक कर लेते हैं, और अगला हम 25 से 40 तक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये लिखूँ कि फिर 0 से लेके 20 तक, फिर 20 से लेके 40 तक, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस फॉर एग्ज़ाम्पल 25 है, तो बहुत अनबैलेंस है। तो इसके लिए फिर बेहतर है कि इसको अगर मैं ज़्यादा कर दूँ, इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूँ मिसाल के तौर पर, तो इसमें गुजारा हो जाएगा, 11 तक हो जाएगा, और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, इस लिहाज से 19 जो भी है व्हाटएवर। समझ आई आपको। तो ये डिफरेंट भी हो सकता है, और जब ये डिफरेंट हो तो फिर हम मालूम करते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये गिवन है फ्रीक्वेंसी इज 10, यानी इसमें नंबर आने वाले, इसी रेंज में आने वाले ऑब्जर्वेशंस 10 हैं किसी डेटा में। तो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है स्टूडेंट्स ये। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ एच, डब्ल्यू से भी आप कर सकते हैं। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो माय स्वीट स्टूडेंट्स 10 डिवाइड बाय 10 यू कैन सी 1, 12 by 4 is 3, 44 by 11 is 4, 75 by 15, या आप इस पर डिवाइड करेंगे, 40 by 10 4, 30 by 10 3, 10 by 10 is equal to 1। अब जब मैं इसका हिस्टोग्राम बनाऊंगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने ली क्लास बाउंड्रीज, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है, 0 से लेके 29.5 तक, थोड़ा सा इसको मैंने ज़्यादा रखा, 0 से लेके 29.5 तक, और ये पे 29.5 से 39.5 है। हाथ से कर दिया, खैर ऊंच नीच आप कम से कम क्या करें स्टूडेंट्स, पार्डन करें। ये आपका हो गया 39.5, ये क्या होगा स्टूडेंट्स 39.5, ये आपका हो गया 29.5, काफ़ी ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट इसके ट्रिपल है। तो 29.5 39.5 ये पे थोड़ा सा कम रखा हमने, बिकॉज 4 का डिफरेंस है। अच्छा, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे ली है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब आपको फ़ायदा पता चला, अगर ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में ना रखता, इसके लिए भी कर दूंगा, फ्रीक्वेंसी के लिए भी ड्रा कर देंगे, मगर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है, नंबर्स छोटे छोटे हैं। तो 0 से लेके 29.5 तक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स, ये 0 से लेके 29.5 तक तो इसमें है ही नहीं, 0 से 29.5 तक तो है ही नहीं, तो 29.5 से 39.5 तक क्या है, 1 है, 1। तो ये आपका सिंपल होगा 1 स्टूडेंट्स, तो आपने जाना होगा 1 तक, यह भी आपका 1 तक। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये इसका ग्राफ बना बार। ठीक, अच्छा, 39.5 से 43.5 तक F3 है,
तो आपने 3 तक जाना होगा। माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका 3 हुआ। ऐसे आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल 3.5 से 54 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 4 है। ठीक हुआ। अच्छा, अगला क्या है? 54.5 से 69.5 तक। माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये क्या है? 5 है, तो 5 तक जाना होगा हमने। ये आपका हो गया 5, ये इसके बिल्कुल सामने 5 है। बड़ा सिंपल है माय स्वीट स्टूडेंट्स। 69.5 से फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है, तो दोबारा फिर आप नीचे आ जाएं, ये दोबारा फिर 4 हुआ। ये 79.5 से इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, तो इत्तेफाक से इसकी ये भी 3 है। ठीक है, ये ग्रीन के लिए जो था आपका ये 3 था, तो थोड़ा सा इसको मैंने ज़्यादा करना होगा, यहाँ तक आना होगा। मुझे इसे दिख रहा था जिससे मैं 3 तक आ गया हूँ। यहाँ पे ये फिर आपका 3 होगा माय स्वीट स्टूडेंट्स, ए से। ओके, 39.5 से स्टूडेंट्स ये, सॉरी 89.5 से 89.5 से 99.5 तक फ्रीक्वेंसी 1 है। तो दिस इज बाई चांस ऐसा आपको गिवन है कि इसमें एक एक है, तो बिल्कुल बैलेंस्ड आया। यू कैन सी, तो ये इसका हो गया क्या? हिस्टोग्राम ग्राफ थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी बजाय अगर मैं ये बनाऊं इसके लिए फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फिर तो मैंने जाना होगा 75 तक, और बीच में से 12 भी है, तो थोड़ा सा ये फिर मुझे तंग करेगा, आपको फिर नज़र नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं मिटा दूं, दैट्स ओके। क्लास इंटरवल इसकी तो अब ज़रूरत नहीं रही, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी की तो ज़रूरत है, इसी का तो हम बना रहे हैं स्टूडेंट्स। इसको अब मैंने ज़्यादा किया, अब फ्रीक्वेंसी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको फिर आप लेंगे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल 5, लेट्स से 10, 15 स्टूडेंट्स, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 65। ठीक है स्टूडेंट, 70, 75 ऐसे 30, 40, ये आपका हो गया 50, 60, 70, ये दिस इज 75। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? 45, 55, 65 एंड सो ऑन। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या है? 10 है, तो अब आपने इसको ले जाना होगा 10 तक इसको, तो ये आपका यहां तक है 10, फिर ग्राफ अकॉर्डिंगली ए से चेंज होगा। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 12 है, तो अब ये हमें तंग करेगा। जब ये 10 है तो स्टूडेंट्स 12 तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, मगर आपने इसको फिर फर्दर डिवाइड करना होगा। ये 10 है तो आपका होगा ये 11, 12, 13, 14, 15 चले। फॉर एग्जांपल देखा आपने स्टूडेंट, ये अगर आपका 10 है तो 11, 12, 13, 14, 12 होगा। थोड़ा सा अब मुझे ये तंग कर रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका होगा 12, यहाँ तक आपने आना होगा। आप मेंशन कर भी देंगे कि इसके सामने ये आपका है स्टूडेंट्स 12। अंडरस्टैंड दिस? ये अब इसमें प्रॉब्लम आएगी अगर आप अकॉर्डिंगली एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के मुताबिक न जाना चाहें। आप इसकी तो फ्रीक्वेंसी है 44 माय स्वीट स्टूडेंट्स, ये आपका है 45, ये आपका होगा 44। आप लिखे ऐसा आए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने ले जाना होगा 44 तक ऐसे। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम ग्राफ फॉर द फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स 75 तक ब्लैक को ले जाना है, 75 तक स्टूडेंट्स।
ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका है 40, तो अगला जाएगा 40, यहाँ तक होगा स्टूडेंट्स। 40 तो एग्जैक्ट नंबर है, तो किस्मत हमारी अच्छी है। ठीक है, ये आपका 30 हुआ, तो यहाँ तक आप आएंगे। और लास्ट वन ये आपका है 10, तो स्टूडेंट्स 10 यहाँ तक होगा, तो ये बिल्कुल मेक श्योर करें कि ये बिल्कुल 10 के सामने हो। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है अब आपको इसकी समझ आ गई कि हिस्टोग्राम ग्राफ आप बनाते कैसे हैं, और अगर आप चाहें तो ये आप फ्रीक्वेंसी के लिए भी बना सकते हैं, और ये आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए भी बना सकते हैं। हमने दोनों के लिए बना दिया। उम्मीद है आप लोगों को हिस्टोग्राम की समझ आ गई। अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, अगर मेरे से कोई पॉइंट रह गया है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।